गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं कैलकुलस जो आपको पार्ट पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डिफरेंशियल। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट, एक डिफरेंशियल और सेकेंड इज इंटीग्रल। तो मैं डिफरेंशियल में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाया। मैं आपको कंटिन्यूटी यही पढ़ाया ना आपको, लिमिट। हाँ, लिमिट के बाद क्या पढ़ाया? कंटिन्यूटी। मैं नहीं पढ़ाया लिमिट, आपने क्लास 11 में पढ़ा। मैं आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया ना। हाँ। और डी बाई डी एक्स। हाँ। और डी दिस एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, यही पढ़ाया एप्लीकेशन ऑफ। हाँ। डी बाई डी एक्स, यही है डिफरेंशियल कैलकुलस, यही है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने गए? इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एक और चैप्टर जिसका नाम है, मतलब अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रल को कंबाइन कर दें, एक न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये इंटीग्रल का मतलब, हालांकि ये जो नाम है इंडेफिनिट, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और जरा बताते हैं। बेटा जो इंटीग्रेशन है, इस समझ में है हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ने वाले हैं? अब मैं बात करूं कि सर इसमें वेटेज क्या है, बोर्ड में आता कितने नंबर का है। मैं आपको ऑलरेडी बोला कि कैलकुलस कितने नंबर का आएगा आउट ऑफ 80 में? 35। और कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि डिफरेंशियल से इतने नंबर का आएगा, इंटीग्रल से इतना आएगा। इसमें भी इंटीग्रेशन में दो पार्ट, एक इंडेफिनिट और जो अगला चैप्टर होगा उसको आप बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। उसको बोलेंगे आप डेफिनिट इंटीग्रल। हाँ ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल। इसको आप बोले इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो बेटा ये दिस इज चैप्टर नंबर 7। दिस इज चैप्टर नंबर 7 ही है ना ये चैप्टर। तो आप इसमें चैप्टर भी डाल दें, चैप्टर नंबर 7। तो 7 आप इंडेफिनिट पढ़ेंगे, 8 आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें वेटेज, बेटा अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में बोर्ड में इसमें से कितने नंबर का आएगा? एक एक नंबर में 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो एक एक मार्क्स। ठीक है, अगर 2019 की बात करूं, 2019 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आए? 2। समझ में आया? 2019 की अगर मैं बात करूं, और 2000 बेटा 18 की बात करूं मैं, 2018 में, तो 2018 में मेरे को देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन आया। बेटा 2018 में 2 नंबर का, 2 नंबर वाला 1 और 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले कितने आए? 2। इसमें 1 आया था। समझ में? इसमें 2 नंबर का कितना है? 1। और 2017 की अगर मैं बात करूं, तो 2017 में बेटा एक 4 नंबर का आया था, एक 2 नंबर का आया और एक 1 नंबर का आया। तो देखो वेरिएबल हो रहा है बार। तो कोई फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर इंडेफिनिट से 4 नंबर का आएगा, 5 का आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा। ये कंबाइंड जो कैलकुलस है उससे कितना आएगा? 35। ठीक है, और अब मैं बात उठती है इस चैप्टर की, तो है तो बहुत लेंदी है, तो बहुत लेंदी। हम पढ़ेंगे इसको 15-20 लेक्चर पढ़ेंगे। कितना? एटलीस्ट 15 क्लास पढ़ेंगे, एटलीस्ट 15 क्लास मींस नियर अबाउट 1 मंथ ना। बट आना कितना? 2-3 नंबर का। ये आप देख लें, पिछले बार 3 मार्क्स का आया, एक बार ले 3 क्वेश्चन आए, और पिछले से पिछले 5 नंबर का आया, इसके पहले कितने? 3 नंबर का आया, एक 4 नंबर का आया, तो 3, 4, 5 ऐसी नंबर का आया। बट विदाउट इंडेफिनिट जो अगला चैप्टर होगा 8 या 9, 8 है डेफिनिट इंटीग्रल, और जो 9 चैप्टर है वो क्या है? उसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एंड इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो डिफरेंशियल। इसके बिना वो आप तीनों चैप्टर कैलकुलस के नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? डेफिनेट, ना ही आप एरिया अंडर द कर्व, ना ही आप कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ। तो इन तीनों चैप्टर, मतलब ये चैप्टर क्या है? बैकबोन है। ये सारा चैप्टर का क्या है? बैकबोन। लेकिन इसका बैकबोन कौन है? जो आपने इससे पहले डिवाइड पढ़ा। मैंने बोला कई सारा, जैसे मैंने पिछली बार बोला, कई सारा बच्चा बोला कि सर आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ा दें, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं कि इंटीग्रेशन आप पहले पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब आप डी बाई डी जानेंगे तभी आप क्या जानेंगे? इंटीग्रेशन। कई बच्चे मेरे को सजेस्ट किया
बट मैं बोला उनको, मैं समझाने से बेटर जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी मैं बच्चों को बोलूंगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाया था, आप खुद समझ जाएंगे। विदाउट डिवाइडिंग एक साथ उसको कर ही नहीं पाएगा। आपने देखा जितना भी मैं कैलकुलस पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि मैं एक 3 टॉपिक छोड़ू चौथा पढ़ाने लगूं आपको समझ कभी नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे टॉपिक छोड़ दूं और आपको इंडेफिनिट पढ़ा दूं और आपको समझ में आ जाए, ऐसा भी कभी नहीं है। ऐसा भी एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप याद कर लें क्वेश्चन, ठीक है, आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, बस यही पॉसिबिलिटी। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको सिस्टमेटिक सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसका भी मैं पढ़ाऊंगा, एक नाम जरूर है इंडेफिनिट, लेकिन 80% काम होगा डिवाइडिंग से। 80% मैं तो बोल सकता हूँ कि 90% काम होगा, मैं तो बोल सकता हूँ कि 90% होगा, बशर्ते मैं अभी देखना इसके जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा, जितने एक तरफ मैं डिवाइडिंग्स लिखूंगा, दूसरी तरफ डिवाइडिंग्स में जो आंसर होता था इसमें वो क्वेश्चन बन जाएगा और जो क्वेश्चन होता था वो आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आंसर। अभी मैं एक तरफ डिवाइडिंग्स लिखूंगा और सेकंड तरफ इंटीग्रेशन उसका, आप देखेंगे कि सेम, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी एज इट इज वही होगा, मतलब आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर। सपोज मैं डिवाइडिंग्स करता था sin x, क्या आंसर आता था? cos x। यहां आप देखेंगे cos x का sin x आएगा, देखना, ठीक है। तो जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत कमी रह गई डिवाइडिंग्स में, अगर आप अभी भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सारी कमी आपकी क्या हो जाएंगी बेटा? दूर हो जाएगी, ठीक है। तो एक मौका और है, और मैं डिवाइडिंग्स भी लिखूंगा और साथ साथ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी, कि जब आप कंपैरिजन करना सीख जाएं आपको ये ना लगे कि ये कुछ हटके, आपको ये लगे कि सब लिंक में काम हो रहा है। पहला अब डिवाइडिंग्स मेरे को आता तो ये अच्छे से आएगा यार, डिवाइडिंग्स का रिवीजन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 80% डिवाइडिंग्स का। थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा मैं आपको बताने जा पा रहा हूँ, ठीक है। वहां जो बहुत सारा मेथड यूज करेंगे, यहाँ भी करेंगे, कुछ एल्जेब्रास होंगी इंटीग्रेशन की, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखें कहानी, ये तो बोर्ड का वेटेज और आपने लिंक किया, कई सारे बच्चों को ये नहीं कि है क्यों। अब बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी मेरी बात सुन के कोई बोलेगा कि सर इंटीग्रेशन आपको पहले पढ़ाना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं ऐसे रैंडम, मेरे को भी नहीं पता था, मैं इंटीग्रेशन पढ़ाया लड़कों की डिमांड पे, बट मैं सोचा मैं कितना बड़ा फॉल्ट किया था उसमें, समझ रहे? ये हो ही नहीं सकता है यार, विदाउट डिफरेंशियल के आप इसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं, समझ रहे? और आपने देखा होगा डिवाइडिंग्स भी, अगर आप इनवर्स नहीं पढ़े होते तो डिवाइडिंग्स सीख जाते क्या, उसका भी यूज है, इनवर्स फंक्शन का अपने डिवाइडिंग्स किया। तो जरा देखिए बेटा इंटीग्रेशन, बेटा ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट, और एक होगा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट और दूसरा कौन सा बेटा होगा? इनडेफिनेट। बेटा डेफिनेट आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, डेफिनेट आप वर्ड से, मतलब डेफिनेट फिक्स है कि मैं 2 से 4 तक पढ़ाऊंगा। इनडेफिनेट मेरी कोई फिक्स नहीं है, मैं 2 से, हो सकता है 8 बजे तक पढ़ा दूं, हो सकता है 6 बजे तक पढ़ा दूं, हो सकता है 5 बजे तक पढ़ा दूं, हो सकता है 4 ना, कोई फिक्स नहीं है इनडेफिनेट ना। तो ये 2 टाइप का है। तो हम जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बेटा इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन होता है समेशन ऑफ एरिया, क्या? सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया। इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ एरिया, मतलब एरिया का क्या करना होता है? समेशन करना होता है, ठीक है। जैसे समेशन में बताऊं, मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आप कोचिंग तक आए, पढ़ने के लिए आए, आप आए 10 एकेडमी पढ़ने के लिए, घर से आप कोचिंग तक आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया नंबर 1, दूसरा आपने टाइम लगा होगा घर से यहाँ तक आने में, मेरे पास कोचिंग पढ़ने को, और थर्ड जो पैरामीटर रहा होगा वो वेलोसिटी रहेगी। अगर आप तेजी से दौड़ के आएंगे तो आप बहुत फास्ट मेरे पास आ जाएंगे, और आप स्लो ऐसे आलस में आया तो आप क्या करेगा? घंटों लगा देगा आप पहुंचने में, ठीक है, अलग अलग। लेकिन आपने देखा होगा इस पूरे फेनोमेना में, मींस घर से कोचिंग तक आने में, तो मैं अगर इसको एक ग्राफ पेपर पे शो ऑफ करूं, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, तो बेटा आपने यहां से अपनी दूरी स्टार्ट की चलना, किया, और यहां से आप कुछ समय के लिए 5 मिनट आपने
तेजी से दौड़े, फिर आपने वेलोसिटी कम कर ली, फिर आप तेज दौड़े, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, फिर इस तरह, और आप फाइनली ये आपका होम, दिस इज होम एंड दिस इज कोचिंग, दिस इज अ टेन अकेडमी। कोई दिक्कत नहीं। ये टेन अकेडमी, और ये बेटा एक टाइम लगा आपको। तो आपने देखा होगा इस पूरे फिनोमेना में वेलोसिटी अप एंड डाउन हो रहा है, वेलोसिटी अप एंड डाउन हो रहा है ना। हाँ। तो बेटा यहाँ से जो आपने यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, यही हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन में। कैसे कि वेलोसिटी का मल्टीपल टाइम में कर दें तो बेटा क्या आएगा, डिस्टेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। अब बात ये उठती है कि सर ये एरिया निकलेगा, दिस एरिया। अब एरिया निकलेगा, ये है क्या है, ये एरिया। हाँ। लेकिन सर ये अलग अलग एरिया है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, और ये एरिया सर एकदम अलग है। और एक ना तो मेरे को रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रेपेजियम में मैं क्या बोलूं, कैसे इसका एरिया कैलकुलेट करूं, समझ में आया। तो मैं बोलूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन मैं बोलूंगा v into t कर दें, यही आपको क्या देगा, एरिया देगा। यही आपको मैं आपको एक अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें इसकी पूरी डिटेल कहानी बताऊंगा कैसे। वो एरिया अंडर द कर्व, वो इसका नाम ही है एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे का एरिया, सपोज दिस द कर्व, उसके नीचे का जो एरिया है ये फाइंड आउट करना हो। ये अलग से जिस तरह एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल आपने मतलब डी/डी आपने पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। यही हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी इनटू टाइम, जो एरिया कितना कवर किया है, जो डिस्टेंस कितना कवर किया है, यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम वहां करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में पूछूं कि आप व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस समाकलन। समाकलन मतलब कि छोटे छोटे चीजों को आप कंबाइंड एक वन सिस्टम बना दें, छोटे छोटे पार्ट को गेट टुगेदर कर दें और एक बड़ा सा सिस्टम बना दें, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा एकत्र कर दिया सबको, दिस इज अ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, समाकलन। ठीक, तो इसमें क्या होता है बेटा, ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब एक साथ कई सारी चीजों को एक साथ ला दें टू मेक अ वन सिस्टम ना, यही होता है इंटीग्रेशन। एग्जैक्ट ये तो मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, इंग्लिश बताया। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, कई सारी चीजों को इकट्ठा आप ला दें, वही होता है इंटीग्रेशन ना, कि सबको एक साथ गेट टुगेदर करा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली। और किसको कराना है, एरियाज को। किसको, सपोज इसका एरिया क्या है, A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, A5, और ये सब एरिया को जोड़ दें, A1, A2, A3, A4, A5, यही है इंटीग्रेशन। यही है। अब अंतर क्या बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें एक लिमिटेशन होगी कि एक टाइम देगा t इक्वल टू 1 मिनट पे t इक्वल टू 30 मिनट के बीच का एरिया निकाले। और इंडेफिनिट में क्या होगा, कोई टाइम नहीं होगा, t इक्वल टू 1 तो होगा, पता नहीं कितना, अनबाउंडेड का अनबाउंडेड होगा। इधर देखें, अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सपोज मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ 5x into dx, 5x into dx। बेटा यही है इंटीग्रेशन, इसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रल साइन, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल साइन। और बेटा इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड, और ये होगा डिफरेंशियल, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ x ना, दिस इज द डिफरेंशियल। या आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या, इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप कैसे, या डिफरेंशियल। बेटा इससे जो आंसर आएगा fx प्लस सी, इससे आंसर आएगा fx प्लस सी। कोई दिक्कत, fx प्लस सी, या आप fx यहां लिखें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए लगे कि आप जनरली fx ही समझते हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आगे लिखो पीछे लिखो, क्या अंतर पड़ना। ठीक है बेटा, जो 5x है, ये बेटा क्या आया, इधर देखो, आपने कोई फंक्शन fx है, उसका
इंटीग्रेशन किया मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर है 5x। बेटा जो c है इसको बोलेंगे आप आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। और बेटा ये जो 5x है इसको आप बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव्स या बोलेंगे प्रीमेटिव्स। बेटा इस इंटीग्रेशन के दो नाम है, क्या क्या नाम है जरा देखें, अलग नहीं है। इसको आप इंटीग्रेशन के कई सारे नाम, देखो इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम जस्ट बता रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, या क्या बोलते हैं प्रीमेटिव, ठीक है, दोनों नाम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या प्रीमेटिव्स बोलते हैं। इधर देखिए बेटा एंटी डेरिवेटिव और दिस इज आर्बिट्री, तो ये 5x क्या है, दिस एंटी डेरिवेटिव या क्या है बेटा प्रीमेटिव, ठीक है। और जो fx क्या है, दिस इज इंटीग्रैंड, और जो dx क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x या इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो साइन इंटीग्रेशन के क्या है, समझ में आया, बस इतना। अब देखो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो क्या बेटा, आप जरा देखें इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव्स क्यों बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं बेटा, इधर देखें एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं ये डेरिवेटिव का क्या है, इनवर्स, उल्टा है, ठीक है। मतलब अभी मैं बोल रहा डेरिवेटिव में जो आंसर आता था वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये रिवर्स है डेरिवेटिव, क्या है रिवर्स, तो मैं इसको बोल दिया दिस एंटी डेरिवेटिव, क्या बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव, वही है ना, मतलब उल्टा, एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव, और ये क्या है, यही प्रीमेटिव है, लिखा है एंटी डेरिवेटिव एंड प्रीमेटिव, ठीक है ना। और बेटा इंटीग्रेशन क्या है, अभी तो मैंने इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेंड और डिफरेंशियल, यहाँ पे इंटीग्रेशन का नाम आया नहीं, इंटीग्रेशन है क्या, प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस टू फाइंड आउट अ फंक्शन 5x, एक प्रोसेस है जिसका एक ऑपरेटर है, ये सब कचड़ा डाल दें और इधर इनपुट डाल दें, कचड़ा डाल दें उसके अंदर उस बॉक्स में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5x, तो जो आउटपुट निकाल के देगा वही जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। द प्रोसेस टू फाइंड आउट द 5x इज नोन एज इंटीग्रेशन, एक प्रोसेस है जिसके तहत 5x को फाइंड आउट करते हैं, एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, उसी को आप बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। समझ में आया। अब देखें इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जरा ये भी देख लें आप एक मिनट बेटा। इंटीग्रेशन मींस फाइंडिंग आउट अ फंक्शन 5, क्या बोला, इंटीग्रेशन का मतलब क्या बोला, फाइंडिंग आउट अ फंक्शन, finding out a function 5x such that इधर देखिए क्या लिखा, फाइंडिंग आउट अ फंक्शन 5x such that बेटा इधर देखिए d by d 5x equal to fx। बेटा ये इंटीग्रेशन क्या है, फाइंडिंग आउट अ फंक्शन 5x such that, इसका अगर dy dx करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 देख fx। बेटा इधर देखिए ये fx ही लिखा, हां fx क्या लिखा, इसका dy dx, किसका 5x का, और आंसर क्या रहा 5x, इसी का dy dx लिखा कुछ, देखो सच दैट fx इक्वल टू दिस, fx मतलब ये जो फंक्शन इसी का dy dx, तो dy dx से आपने ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा 5x, उसका dy dx लिखा, तो ये लिखा फाइंडिंग आउट अ फंक्शन 5x सच दैट दिस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका मतलब जिसका नाम है 5x, यही है इंटीग्रेशन, यही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये बेटा dy dx था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये fx में बेटा वैल्यू डालो इसकी, क्या डालेंगे dy dx, और क्या डालेंगे 5, यही डालेंगे इनटू क्या डालेंगे dx, आंसर क्या रहा 5x। बेटा आप इसका अगर dy dx करते थे, इसका dy dx करेंगे तो यही होगा dy dx, हां, और यही dy dx तो लिखा, देखो इधर ये dy dx ही तो लिखा,
कि और इसलिए उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, इसका उल्टा। देखो यहां से आप ये निकले, इसका dy dx किया और dy dx का किया तो फंक्शन घूम फिर के वहीं आ गए, ये फंक्शन उसका dy dx का इंटीग्रेशन कर दिए आगे नो, इसी बोलते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव, एंटी या प्रिमिटिव। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और कितने टाइप का होता है? दो। बेटा इसके साथ साथ मैंने जो रिप्रेजेंटेशन समझाया इसमें एक चीज और होती है, एक इसमें होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट। ये जो लोअर लिमिट मतलब कहां से कहां तक, t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 30 तक, t इक्वल टू 1 मिनट से t इक्वल टू 30 दिस। लेकिन ये जो लिमिट जब चढ़ जाएगी तो हो जाएगी डेफिनेट, और जब तक लिमिट नहीं चढ़ी तब दिस इनडेफिनेट, तब तक ये क्या है? इंडेफिनिट। और इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ एरिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा इसमें टाइप क्या क्या बनेगी? बेटा इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने हैं? टाइप नंबर 1, टाइप नंबर बेस्ड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। टाइप नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन। कौन सा टाइप होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। बेटा जो सेकंड टाइप होगा ये मेथड, ये वो होगा बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बेटा थर्ड मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज द मेथड ना, मेथड टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन। कितने? 3। बेटा सब्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% क्वेश्चन, जहां ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन के बिना आपका काम चल जाए। मैं बोल सकता हूँ 100% क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। 100 मतलब 1% एरर तो हर जगह हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ कि 100% सही है कि आपके हिसाब से नहीं ना, तो मतलब मतलब आप बोल सकते हैं 95% आपको नहीं सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड इज बाय पार्ट, जो हम अलजेब्रा पढ़ते थे उसमें डिफरेंशिएशन में पार्ट में क्या होगा, इसमें जैसे वो 2 फंक्शन मल्टीपल में होते थे, 3 फंक्शन मल्टीपल में होते तो उसका डिवाइड x निकालना होता था, या डिवीजन में होते थे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, डिवीजन रूल लगाते थे और उसको प्लस माइनस को सेपरेट करके लिखते थे। यही वो पार्ट में करेंगे। अगर मोर देन 1 फंक्शन होगा और फंक्शन मल्टीपल या डिवीजन में होगा तो क्वेश्चन किसके हेल्प से होगा? बाय पार्ट्स। और जो थर्ड टाइप का होगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमने 8th और 9th में फ्रैक्शन पढ़ा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, बस यहाँ पे वो अलजेब्रा की फॉर्म है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा कि कई सारा फंक्शन लिखा होगा, सपोज जैसे x² - 5x + 6 और 2x + 3, इसको आप पार्शियल, इसको ब्रेक करके, या बेटा ऐसा बोल सकता हूँ कि 2x + 3 x - 2 और x - 3, इसको आप कैसे सेपरेट करके लिखें कि इसका आंसर आ जाए, तो ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन बना रहा होगा इस इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट, तो वो क्या करेगा? तीनों मेथड यूज करा देगा। अभी मैं क्वेश्चन कराएगा आज से 10 दिन बाद, 10 लेक्चर के बाद, तब मैं पार्शियल फ्रैक्शन में होगा वो पार्शियल भी यूज कर लेगा, वो बाय पार्ट भी यूज कर लेगा, वो सब्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक सारा नॉलेज आपसे वो खींच लेगा, इस पे एक क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा उसे हल्का देना होगा सब्स्टिट्यूशन, और हल्का देना और थोड़ा सिंपल, ठीक है। तो अगर तीनों टॉपिक को कंबाइन कर देंगे तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाए। और आपको आने की जो प्रोबेबिलिटी है, आपके आने की प्रोबेबिलिटी या तो सब्स्टिट्यूशन से आएगा या कंबाइंड फॉर्म में आएगा, या कंबाइंड मतलब सारे टॉपिक एक साथ वो आपसे पूछेगा। समझ में आया? तो बेटा हम लोग इस मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। फिर कुछ अलजेब्रा जहां जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो हम लोग डिवाइड x में करते थे, विदाउट फॉर्मूले तो आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े से फॉर्मूले, बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, ठीक है। बेटा देखें, मैं डिवाइड x का फॉर्मूला लगा आपके, डिवाइड dx ऑफ x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 क्या होता है? x की पावर n, डरने की जरूरत नहीं, ये n + 1 है कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, और x की पावर n क्या होता है? n - 1, तो n + 1 कैंसिल हो जाएगा, और n + 1 - 1 करेंगे तो x की पावर n ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
यही करते हैं ना। अब जरा देखें कि आगे बेटा, लेकिन एक कंडीशन रहती है इसकी। क्या कंडीशन रहती है? एंड डज नॉट इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -1। अगर ये -1 हो जाएगा तो ये क्या होगा? 0। x की पावर 0 इज 1 और ये क्या हो जाएगा? 0। और आपको पता है मैथमेटिक्स में कि फाइनाइट अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए n डज नॉट इक्वल टू। अगर log x का डिवाइड x 1 अपॉन x, सीधे e की पावर x का यही सिखाया, इसका मैंने यही सिखाया। कुछ नहीं, ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाले। ax का डिवाइड x क्या होता है? ax into log a, तो log a कैंसिल हो जाएगा, ax बचेगा। ठीक है। और अगला cos x का क्या होता है? माइनस sin x होता है, तो माइनस cos x का क्या होगा? प्लस sin x। और बेटा sin x का क्या होगा? cos। अब देखिए इंटीग्रेशन। अगर बेटा मेरे को इंटीग्रेशन निकालना हो, किसका? पहला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n into dx। यही है, देखो क्वेश्चन आंसर है। इसका आंसर क्या? 1 अपॉन x। अगले का आंसर क्या है? e की पावर x। बेटा अगले का आंसर क्या है? e की पावर x। और अगले का आंसर क्या है बेटा? अगले का आंसर sin x। और अगले का आंसर क्या है बेटा? यही है। हाँ सर। यही है, देखो आंसर ही का इंटीग्रेशन लगा। ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रैंड है, और ये क्या? डिफरेंशियल ऑफ x। अब देखिए, अब मैं क्या बोला? जो क्वेश्चन है वो आंसर, जो आंसर है वो क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर है। इस क्वेश्चन क्या है इसका? किस चीज का डिवाइड x किया आपने? x की पावर n +1 अपॉन n + 1 और n डज नॉट इक्वल टू -1 हो गया। हाँ। बेटा ये समझ में आया इसके डिवाइड x कैसे होता है? अब 1 अपॉन x का क्या लिखा? log x। हाँ, आंसर क्या है? log x। लेकिन बेटा प्लस c लगाना ना भूल, प्लस c लगाना आर्बिट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं मिस कर गया कॉन्सेप्ट में बताना, यही मत। दिस इज log c। e की पावर और ये क्या हो जाएगा? e की पावर x क्या है बेटा? e की पावर x + c। प्लस c। a की पावर x का क्या है? a की पावर x a की पावर x अपॉन log e log बेस e अपॉन log a ना। हाँ। और बेटा इसका इसका क्या है बेटा? -cos x माइनस cos x + c अगला बेटा cos x sin क्या x है? + c। कुछ अलग करना पड़ा क्या? नहीं, क्या किया आपने? आर्बिट्रेट किया। आर्बिट्री, वो तो प्लस c होगा। आपने जो डी बाई डी एक्स में जो आंसर होता था, देखो वो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो आंसर समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे सारा क्वेश्चन होगा, सारा फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, अगर अगला मैं लिख रहा हूं, sin हो गया, cos हो गया, tan। tan का डी बाई डी एक्स क्या होता है? tan का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर। हाँ। और sec स्क्वायर का ये थोड़ा कम हो रहा है, इसको रब करके ही मैं करूंगा, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? हाँ, तो रब, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, और अगेन लिखता हूं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मूला। हाँ, डी बाई डी एक्स, tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, यही होता है। हाँ। और cot का क्या होता है? माइनस, और माइनस ऑलरेडी लगा, क्या होगा? प्लस। अरे cot का माइनस होता है, माइनस ऑलरेडी लगा तो प्लस। sec का क्या होता है बेटा? sec x tan x। हाँ। और cosec का माइनस cosec, और माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बेटा log sin x क्या होता है? log sin x cot x क्या होता है? cot x। और इसका log cos x का माइनस tan x, माइनस पहले से लगा तो क्या हो जाएगा? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जरा देखिए। मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर d। जल्दी बोले, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर d, sec स्क्वायर dx हैं? tan x + c। आप ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूं फॉर्मूले। नहीं। हाँ, ये क्या आ गया? cosec। हाँ। इसका क्या हो जाएगा बेटा? माइनस cot x। बेटा प्लस c लगाना ना भूले, दिस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। c मींस ऐसे एक नहीं होंगे, कई सारा आंसर हो सकता है इसका, एक नहीं कई सारा आंसर। हां, sec का क्या होगा बेटा? sec x + c। हां, sec x। और tan x का बेटा क्या होगा? sec x + c। sec x
प्लस सी। प्लस सी। अगला बेटा इसका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स कोसेक और कॉट, सब पॉजिटिव है जी। हाँ ये नेट पॉजिटिव, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। प्लस सी। अगला बेटा बोले क्या कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा बेटा लॉग साइन एक्स प्लस सी। बेटा अगला देखें टेन एक्स का डिवाइड एक्स माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ यही लिखेंगे। हाँ अच्छा ये बेटा इसको आप मॉड में लिख लें या ऐसे लिख दें, मॉड थोड़ा अच्छा लगेगा, और ऐसे भी लिख दें भाई तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कॉट ई माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, तो आपने देखा, और ऐसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं। मींस इधर देखिए बेटा ये देखो टेन का सेक और सेक का टेन है ना, ये कोसेक का आंसर है, कोसेक का क्या कॉट, वही माइनस में देखो ये कॉट ही लिखा ना, कॉट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ कॉट। अगला बेटा सेक टेन का क्या है, सेक कोसेक कॉट का क्या है, क्या है बेटा कोसेक, माइनस लगा तो माइनस। बेटा अगला कॉट का क्या है लॉग साइन एक्स, और बेटा टेन का क्या है माइनस लॉग। कोई दिक्कत नहीं। कुछ अलग किया क्या, एज इट इज वही है, रिवर्स डिवाइड। आप जरा देखें बेटा, स्टार्टिंग आपने यहां की थी, देखो देखो आ रहा है, देखो क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन पे आ गए। 10x का डिवाइड x किया 10 से, इसके इंटीग्रेशन किया 10x, आ गए भाई, आ गए। देखो इसमें देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए बेटा, अगले फॉर्मूले देखें, मैंने लिखा dy dx ऑफ sin इनवर्स, सही है। sin इनवर्स x का क्या होता है बेटा, जल्दी से होता है dy dx, क्या होता है dy dx 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले का क्या होता है बेटा 1 अपॉन प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस तो a स्क्वायर माइनस और माइनस का साइन। tan इनवर्स क्या होता है ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ ए लिखा है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए लिखा, तो ए की जगह आप क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे बड़े की जगह। बेटा बस नेगेटिव हो जाएगा कॉट में। अब सेक में बेटा सेक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और ये भी क्या होगा, ये बस कोसेक में क्या होगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस। आ गए ना, ये ऑलरेडी डिवाइड dx से हमने आपको रिवाइज किया, कुछ नया नहीं कराया। अब देखिए बेटा, अब इसी पे बेस्ड इंटीग्रेशन चाहिए, काम तो अब है, ओरिजिनल काम तो अब है। देखें इंटीग्रेशन ऑफ आंसर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी बोले इंटीग्रेशन ऑफ, बोले जल्दी यस, क्या होगा इसका आंसर sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्वेश्चन है ये। अगला देखो बेटा, अगला क्या है बेटा आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही है। अगला देखो बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अगला देखो बेटा आंसर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a cot इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देखो ना, आप देख रहे हो कि मैं आंसर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना, ये देखिए इसका करें आप x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx, और इसका क्या होगा बेटा 1 अपॉन a sec इनवर्स x, यही ना। अगला बेटा देखें, ये इसका क्या होगा माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही ना। और इसका क्या होगा बेटा 1 अपॉन a cosec इनवर्स x, और प्लस c लगाना आपने, प्लस c। कोई दिक्कत, देखा आपने ये आंसर का मैंने लिखा। आप देखें अगेन, यहाँ पे आप अगेन देखें, आपको क्या जादू दिखा, ये इसका यही दिखा, यहीं से चलना स्टार्ट, इसको मैंने डिवाइड किए, इसका मैंने इंटीग्रेशन आ गया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन में क्या होता है, टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन,
क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन वी डिफरेंशिएट ना। ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसको पता करने को मेरे को क्या करना पड़ा, ये dy लिखा, ये किस चीज का dy रहा, ये चीज का रहा, ये मेरे को पता करने को मेरे को क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन। समझ, देखें अगला, देखो अगला देखें, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो लगा, कुछ नया है क्या, नहीं, सब कुछ पुराना है, बस आप कोरिलेट करना जानते हो कैसे चीजें, ठीक है। अब कुछ अलजेब्रा 2-3 बताता हूं, जैसे dy में, इसके बाद बस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगला सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, इस पे देखते हैं क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। जिस तरह dy में होता है, सपोज कोई k का मल्टीपल किसी फंक्शन में और इसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट k इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको k को क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं k को, और आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन k को क्या कर सकता है, बाहर। अब देखो बेटा, आगे 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 बेटा, सपोज दो फंक्शन लिखा है, एक fx और प्लस माइनस दोनों एक साथ, ये पहले fx प्लस gx, तो इसका क्या आपको करना है, इंटीग्रेशन। तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकता है, क्या क्या लिख सकता है, dy dx में यही करता था, इंटीग्रेशन में भी यही करेगा, इंटीग्रेशन में भी बेटा अगर प्लस की जगह माइनस भी होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो हम प्लस और माइनस को दोनों को एक साथ लिख दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात उठती है सर, प्लस माइनस हो गया, ये हो गया, तो dy dx में सर मल्टीप्लिकेशन होता था, हाँ। यहाँ चलेगा कि नहीं, हाँ। सपोज दो फंक्शन fx इनटू, लेकिन बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन इतना आसान नहीं ना, हाँ। इसमें भी वही फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समझ में आया उसमें, ये न्यू टॉपिक में। और डिवीजन वहीं पे सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ मल्टीपल डिवीजन अलग से टॉपिक होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं जो आज और पिछले 5-10 लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फंक्शन का दूंगा, ठीक है। जब मोर देन वन फंक्शन होंगे या मल्टीपल डिवीजन रूल को भी यूज होना होगा तो वो हम पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा इसमें, ये कांस्टेंट का मल्टीपल प्लस माइनस हो गया, इसके बाद और क्या क्या बचा, इधर देखें, सपोज अगर इसमें k का कांस्टेंट का मल्टीपल ये k1 दिस इज k2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, k1 fx और बेटा क्या हो जाएगा, k2 gx इनटू, कोई दिक्कत, सेपरेट करके भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये 2-3 रिजल्ट बस आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अभी बहुत सारे रिजल्ट हैं, लेकिन वो बाय पार्ट में हम आपको सिखाएंगे, जब जब जरूरत होगी तब तक हम आपको बोलेगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। अभी हम जो 3 मेथड बताए थे हमने आपको, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको करने से पहले कुछ मैं आपको फाउंडेशन तैयार कराता हूँ, बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ 8-10, इसके बाद हम जब फ्लो में आएंगे देन हम मेथड 1, 2, 3 करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा, जस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड आपको फॉर्मूले में पुट करना है, देन यू गेट आंसर। चलो देखिए, x की पावर n, फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता था बेटा, ये x की पावर n क्या होता है, जल्दी इंटीग्रेट, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर, फिर n डज नॉट इक्वल टू -1, यही था। हाँ। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा इसका, x की पावर 3 अपॉन 3, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बेटा, इसको मैं रूट x का नहीं सिखाया, बट मैं क्या सिखाया, इसको ऐसे लिख देगा रूट को, हाँ। और ये सेम है ना पिछले क्वेश्चन की तरह, हाँ। n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3, इसके बाद 3/2, कोई दिक्कत बेटा। अगला देखें, ये देखने में बहुत भयानक, ये क्वेश्चन देखने में बहुत है, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस n की जगह क्या 1/2, और मैंने एलसीएम लिया 3/2, नीचे लिया 3/2, और बेटा 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, इधर देखें। अगला देखने में है ना बहुत, मैं बोल रहा हूँ मैं 8 साल क्वेश्चन नहीं कराता है, जब मैं देता हूँ सारा बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, हर साल ऐसा कोई साल नहीं होता है, कोई ईयर पिछले 8-10 साल से पढ़ाया मैं, इस क्वेश्चन को देख के बच्चा डरेगा,
एक दो को छोड़ के 99% बच जाता है। लेकिन है बहुत आसान, दिखने में बहुत टेढ़ा। क्यों? जब मैं बोल ही रहा आपको फॉर्मूले पे बेस्ड कराऊंगा तो आसान ही होगा। जरा देखें बेटा, बस एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, e की पावर log e x पावर है, दिस इज इक्वल टू x की पावर है, दिस इज इक्वल टू x की पावर है। बस इतना सही है, e की पावर log x की पावर है, क्या होगा x की पावर है, इतना से याद रखना, इतना सा। हाँ तो जल्दी से बोले, इसको आप पहले स्टेप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, यही कर सकता है। हाँ हैं, और अगला स्टेप क्या कर सकता है, log e x बार 4, अगला क्या कर सकते e हैं, log की log 3 हटा दी, ये सॉरी, ये बहुत Three. अच्छा, 3 minus e log e x बार 2। तो बेटा क्या होगा ये, जल्दी बोले, x और 5, x और 4, x की पावर 3, यही होगा कि नहीं? हाँ। बेटा यही होता है x, ये e की पावर यूजिंग दिस। हाँ सर। और बेटा ऊपर नीचे से कॉमन क्या जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले, हाँ तो x3 x2, और बेटा ये क्या हो जाएगा, x3 x2, इसने इसको कैंसिल। अब बेसिकली किसका डेरिवेटिव करना है, x स्क्वायर। अभी देखो ये लिखा है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट आंसर ही लिख दूं, 2 + 1 और 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, x पावर 3/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है ना, बहुत हाँ, आसान, सर। देखने में कितना टेढ़ा, लेकिन अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता, कर पाता क्या, नहीं, कभी नहीं कर पाता। देखें अगला लास्ट, बेटा अगला क्या, इसने ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दी, इसने क्या कर दी, ट्रिग्नोमेट्री। क्या मैं 2/1 + cos x का फॉर्मूला सिखाया, नहीं सिखाया, ऐसा नहीं सिखाया ना, तो जरा देखिए जो सिखाया उसमें आपको कन्वर्ट करना है। ये लेकिन मैं फॉर्मूले जानता हूँ, इंटीग्रेशन में आप ध्यान रखें, जब कभी भी नीचे दो फंक्शन, मोर देन वन फंक्शन, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन हो तो पक्का लफड़ा है उसको। आपको पहला काम क्या करना है कि सिंगल फंक्शन बनाना है, सिंगल, क्योंकि ना तो अभी मैं डिवीजन रूल सिखाया ना मैं मल्टीपल। यहाँ पे ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का ये कांस्टेंट, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है दो फंक्शन के एक में। बट मैं एक रिलेशन जानते हैं सर, 1 + cos 2x क्या होता है बेटा, 2 cos square x, होता है कि नहीं, हाँ कि नहीं होता है, होता है। 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 cos square x into dx, ये 2 ने 2 को उड़ा दिया, 1 cos square क्या होता है, sec square, 1 cos क्या होता है, sec, और स्क्वायर है तो sec square x into dx। बेटा sec square x है, इसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 10x plus c, दे फॉर्मूला यार बुक में पढ़ो, कोई दिक्कत। अच्छा अभी 3-4 क्वेश्चन हो देन सो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें, जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पढ़ाया उस पे बेस्ड। बेटा ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट को क्या कर सकता है, बाहर, तो 4 को बाहर कर दिया, अब बचा क्या, x और 5, और x की 5 का सारा बच्चा जानता है, मैंने पढ़ाया 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, दिस इज योर आंसर। अगला इसको कैसे करेगा, इधर देखिए, इसको आप क्या करेंगे बेटा, ये मैं a + b का होल स्क्वायर कोई फार्मूला सिखाया नहीं, सिखाया, मैं क्या सिखाया, √x का सिखाया, 1/√x का, ये नहीं। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप इसको एक्सपेंड कर देगा, ओपन कर देगा, a² b² 2ab क्या हो जाएगा, a² √x प्लस b² 1/√x प्लस 2 √x into 1/, यही होगा, एक बार a² हाँ b² 2ab, हाँ। बस फॉर्मूला लगाया यार, √x का स्क्वायर क्या होगा x, हाँ 1/√x का क्या होगा 1/x, प्लस और ये इससे कैंसिल, आंसर इज 2। 2। बेसिकली किसका इंटीग्रेशन। अब एक और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया, आप इसको सेपरेट भी लिख सकता है हाँ। और एक साथ भी लिख सकता है, सेपरेट लिख दे रहे हैं, 1x लिख सकता है ना, हाँ dx x का क्या हो जाएगा, x², यही होगा 2/2, अरे 1 + 1, हाँ मैं जो डायरेक्ट लिखा
हाँ ना। और बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/x क्या होता है, x की पावर -1। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बट x मैंने एक रिजल्ट दिखाया था, देखो ये x की पावर -1 है, हाँ x डज नॉट इक्वल टू -1, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 1/x का मैंने सिखाया, क्या सिखाया, इंटीग्रेशन log x, क्या सिखाया, log x 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। हाँ लेकिन ये अगर आप ये ध्यान नहीं रखेगा और डायरेक्ट x की पावर -1 कर देगा, +1 करेगा, तो आंसर कभी नहीं आएगा। अगला बेटा क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ 1। कोई इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बता सकता है, जैसे dy/dx ऑफ कांस्टेंट क्या आता था, 0। अब इसका बेटा ये 1 का इधर देखें, 1 मतलब कुछ नहीं, x की पावर 0 क्या होता है, 1 सॉरी 1 होता है। हाँ। और इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो 0 + 1 और 0 + 1 यही होगा। हाँ तो बेटा ये क्या होता है, x की पावर 1/1 क्या होगा, यही हुआ है। हाँ, क्या होगा, x हुआ। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। हाँ और ये 2 बेटा पीछे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा। तो x²/2 log x + 2x + c, पता है ना, ये 2 बन गया, कितना आ गया x, देखो ये प्लस c, खत्म। अब देखें आगे अगला क्वेश्चन। बेटा कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर आपने एक c लिखा है, इसमें अलग अलग c आना चाहिए, इसका c अलग, इसका c, इसका, मैंने टोटल एक c1 c2 c3 तीनों को मैंने क्या लिया, कांस्टेंट c, और एक बार c लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बेटर ऑप्शन ये रहता है आप सब में c अलग अलग लगाते, एक मैंने एक ही साथ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती। अगेन अगला क्वेश्चन देखें बेटा, ये भी क्या मैं फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले। तो आप क्या ऊपर वाले को एक्सपेंड करेगा, नीचे वाले को डिवाइड करेगा, देन सॉल्व। ऊपर वाले के a + b करेगा तो क्या हो जाएगा, a² b² 2x, यही होगा अपन √x, यही होगा। अगला स्टेप सॉल्व करेगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1/√x, और क्या हो जाएगा बेटा, x² √x, और बेटा क्या होगा 2x/√x, यही होगा। क्या और कुछ होगा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/√x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1/2 into dx, और बेटा अगला ये इसको अगर सॉल्व करेगा 2 - 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो 2 - 1/2 कितना होगा, 4 3/2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 into d। बेटा अगला बेटा ये 2 और ये 1 - 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1, ये पावर ऊपर जाएगी बेस से, तो 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2, ये होगा कि नहीं। हाँ ये बच्चों वाली चीज है यार, x/√x कैंसिल हो गया, √x ही तो आएगा, √x इज x की पावर 1/2। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x की पावर n+1, ठीक है, प्लस c1। अब मैं लिख दे रहा हूं, जैसे इसमें नहीं लिख पाए थे इसमें लिख के बता दे रहा हूं, आपकी सब समझ आ जाएगी। अगला बेटा क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 + 1, बेटा 3/2 + 1 + c2, और ये क्या होगा बेटा 2, कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और इसका क्या यही होगा, होगा यही, दिस इज c3, दिस इज योर आंसर। इसमें देखो c1 c2 c3 लिखे, मैंने c1 c2 c3 को c लिख दिया, उसके पीछे कोई दिक्कत, आप c लिखते हैं अलग अलग करके, कोई दिक्कत नहीं। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मैं इस टाइप पर कोई डायरेक्ट आपको सिखाया, x की पावर 4x² + 1 x² - x + 1, जल्दी से बताएं मैं क्या करूं इसको, ये वन ऑफ द बेस्ट, इसको आप टिक कर लें। ये रिलेशन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएगा, वन ऑफ द बेस्ट अमित आटो क्वेश्चन तो बताएं। बोले किसी चीज का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, अगर हम ऊपर वाले को, इसको मैं पहले अलग सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे x की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, x² + 1 a² b² और क्या आएगा +2x², तो मैं आएगा ना कि नहीं आएगा, क्या आएगा, a² b² प्लस इसको एक्सपेंड करेगा तो यही तो आएगा, यही आएगा। लेकिन आपको क्या लिखा है यहाँ पे, +1 लिखा है,
आपको प्लस। तो अब क्या करेगा इससे, क्या करेगा, माइनस माइनस कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताएं। बताएं, यही होगा क्या और कुछ होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस बनेगा, यही होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा इसको टर्म बनाने के लिए, अरे सर इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, कर दें। हाँ। मतलब ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो बेटा यही वैल्यू आएगी, आएगी ये, आएगी कि नहीं, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अरे इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और बेटा ये आएगा इसमें माइनस एक्स करोगे तो यही आएगा। अब बेटा ये ऊपर नीचे फॉर्मूला है किस चीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए माइनस बी दिख रहा है कहीं पे, लगता हुआ दिख रहा है कि नहीं, हाँ। कहाँ दिख रहा, सीधे सीधे तो दिख रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। नीचे क्या है, यही है एज इट इज। हाँ as it is। अब क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल खत्म, और इसका आंसर कोई भी बता देगा, क्या बता देगा बेटा, जल्दी से बोलो, बोले जल्दी से आंसर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस और बन के क्या होगा एक्स, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं। है ना, आसान, आसान नहीं, अगर आप पे कन्वर्जन नहीं जानेगा तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन आपको सिखाया नहीं, अंडर रूट 1 माइनस sin 2x करने आपका जितना भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन लिखा, ये अगला टाइप ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है, क्लास 11 और क्लास 10 में जैसे सिंपलीफाई करता था, देन आप इंटीग्रेशन, देन आप इसमें भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपलीफाइड, तो आप कैसे करेगा, ये रूट है, रूट कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, मैं रूट एक्स का सिखाया बट मैं रूट 1 माइनस sin 2x का नहीं सिखाया। कोई बता सकता है रूट एक्स कैसे हटेगा, अगर अंदर ये साथ स्क्वायर आ जाए तो रूट हट जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो अंदर वाला टर्म क्या आ जाए स्क्वायर। अब जरा सोचें कि 1 माइनस sin 2x ऐसा मैं क्या करूं कि स्क्वायर बन जाए। अब कोई जादू तो है नहीं कि 1 माइनस sin x को सर आपको स्क्वायर चाहिए था तो मैं 1 माइनस sin 2x लिखा और इसका स्क्वायर चढ़ा, ऐसा तो कर नहीं सकता। अगर ऐसा होता और होता तो ये हट जाता और क्या आंसर आता 1 माइनस, इतने जादू तो नहीं कर पाएगा। हाँ, अब जरा ट्रिग्नोमेट्री को याद करें, बट मैं फॉर्मूला ऐसे सिखाया बहुत सारा ना, 1 माइनस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, सिखाया 1 माइनस cos 2x का सिखाया, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, बट 1 माइनस sin 2x का नहीं सिखाया। इधर देखिए, लेकिन अगर आप 11th में सॉल्व किए होंगे तो जरूर आपने इसको सॉल्व किया होगा, या 9th 10th में 1 को आप क्या लिख सकता है sin x, sin स्क्वायर x प्लस, ये 10th में आइडेंटिटी पढ़ा, 1 को क्या लिख सकता है sin स्क्वायर x, और sin 2x को क्या लिख सकता है 2 sin x cos x, लिख सकता है sin 2x 2 sin x, फॉर्मूला है यार 11th 10th, और ये भी किसी चीज का फॉर्मूला है, किस चीज का लिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला sin x minus cos x या cos x minus sin x, दोनों चलेगा, sin x minus cos x भी चलेगा और cos x minus sin x भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप क्या करेगा, इसको उठा के हम पढ़ लेंगे। अब ये जादू हो जाएगा कि सर मेरे को पता था ये रूट है तो अंदर स्क्वायर होना चाहिए, ये रूट है तो अंदर क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं sin x माइनस, लिख सकता है कि नहीं, और sin x का डिवाइड x क्या होता है, जल्दी से देखें खुद देखें जल्दी, cos x होता है माइनस cos x होता है, माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। ये कभी कभी आप गलत कर सकते हैं, कैसे कि sin का डिवाइड x सर cos x होता है तो cos का sin होगा, cos का sin, ये गलत कर सकते हैं,
होता है ना, साइन के क्या होता है कॉस, साइन के क्या होता है कॉस, तो कॉस का नहीं गलत हो जाएगा, हाँ आपको उल्टा ये साइन का चाहिए, तो किस चीज का डिवाइडिंग साइन होता है कॉस का, और कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस यहाँ लगा, दो में से एक जगह प्लस होना चाहिए कॉमन, ये अक्सर प्लस और माइनस में आप गलती कर सकते हैं, मैं पहले बोल दिया। और बेटा और इसका क्या हो जाएगा, क्यों कॉस का तो साइन होगा, हाँ बेटा मैं इसको सेपरेट करके नहीं लिखा, मैं एक साथ कर रहा हूँ, ये तो आप सीखे होंगे जैसे डिवाइड एक्स में कर दे, एक साथ कर रहा हूँ, अलग नहीं किया मैं, ठीक है। और बेटा क्या लिख सकते हैं प्लस सी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, लिख सकता है माइनस टेन, लिख सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं मेरे को। मेरे बेटा हो गया, तो अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन सोचो और मेरे को बताएं क्या करें हम। बताएं क्या करें, ये तो और आसान है यार, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस cos 2, क्या होता है 1 माइनस cos 2x, ये क्या होगा 2 sin स्क्वायर x खत्म, यही होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यार, और इसको क्या लिखेंगे 2, बेटा इसको क्या √2 sin x लिख सकते हैं, √2 बाहर निकलेगा और sin का क्या होगा, अभी भी दो प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस cos x प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस √2 cos x प्लस, कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट है, बट ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है sin माइनस cos x। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला और थोड़ा टेढ़ा लिखा, ऊपर क्या है डबल एंगल, नीचे कितना है सिंगल एंगल, हाँ तो पहला काम ये करता है इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में होता है, हमने पता पूरे एंगल सेम करना होता है, एंगल हाँ सेम करेगा, तो सेम बेटा क्या करेगा, आपने cos 2x माइनस cos 2y ऐसे कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं पड़ा, बट हाँ सर मैंने फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस cos 2x, और ऐसा नहीं दिख रहा है, ये अजीब टाइप में दिख रहा है, लेकिन मेरे को सिमेट्री भी दिख रही है सर ऊपर और नीचे, तो आप देखो इसको कैसे कन्वर्ट करें, मैं इसको क्या करेगा बेटा, इसको ऐसे लिख सकता है cos 2x ऐसा लिख सकता है +1 और ये -1, दो +1 -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, +1 -1, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, प्लस कर दिया और माइनस, कोई दिक्कत है तो बोले। अब बेटा अपॉन cos, अगला स्टेप देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप क्या करेगा, मेरे को पता 1 cos 2x और 1 cos 2x का फॉर्मूला जाता है, 1 cos 2x और 1 cos 2x, यही जानता है, यही जानता है, कुछ और यही जानता है, इधर देखिए, तो हम क्या करें 1 ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोई बोले जल्दी से, आप 1 cos 2x से ये बन गया, बन गया, और ये किसमें से कॉमन लेने दो 1 cos 2 बन गया, देखो माइनस कॉमन ले माइनस, अब 1 cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, यही होता है 2 cos स्क्वायर x, तो आप बस लिख दें 2 cos स्क्वायर x, क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या करेगा, 2 कॉमन आएगा और cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस b कहां पे ऊपर, तो लगा दें क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, और dx हर जगह लगा दें, हर जगह dx, हर जगह dx, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन बेटा क्या है cos x माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा, ये टर्म क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा 2 cos x का क्या होगा बेटा
cos x का क्या होगा माइनस या प्लस 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 क्या sin x और बेटा cos अल्फा का क्या होगा इसका भी sin अल्फा हाँ ये आपका आंसर प्लस 2 sin x प्लस sin अल्फा प्लस c और इस क्वेश्चन को मैं अगले में करा रहा हूं ठीक है इसको रब करने का कोई दिक्कत और ये भी वन ऑफ द बेस्ट इसको स्टार माने ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ठीक है ना इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री देखो ये सारा काम ट्रिग्नोमेट्री का था इंटीग्रेशन कहां करना पड़ा आखिरी में जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा आपको उसको सिंपलीफाई करना होगा इंटीग्रेशन तो आखिरी में करना होगा आखिरी में जो फॉर्मूले मैंने सिखाया ना बस फॉर्मूले की वैल्यू ये सब इंटीग्रेशन नहीं है ये इंटीग्रेशन ये सब क्या है ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन सिर्फ कहां है एक स्टेप और वो भी कुछ नहीं मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला में देख के पुट कर देगा खत्म तो आप ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे को इंटीग्रेशन समझ मेरे को पहले का समझ नहीं आया मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा मैं 11th में नहीं पढ़ा मैं 10th में नहीं पढ़ा इसलिए समझ नहीं आया ठीक है बहुत आसान है ठीक है बेटा ये आपका आंसर समझ में आया ठीक है बेटा ये देखना है ये x और अल्फा है ये अल्फा कांस्टेंट नहीं है एंगल है ये क्या है एंगल अगर आप इसको कांस्टेंट लेगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा कांस्टेंट लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा चेंज पता है ना क्या चेंज होगा पता है क्या होगा अगर मान लिया अल्फा इज अ कांस्टेंट अगर मैं लिख दिया अल्फा इज कांस्टेंट अभी मैं अल्फा को एंगल लिया अगर कांस्टेंट है तो आप क्या करेगा आपकी बुक में कांस्टेंट को लेके किया उसने देखो इधर देखें बेटा अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा इधर बेटा इसकी जगह बेटा ये 2 लिखा मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूं इसको रब कर दे रहा हूं ये 2 इसको cos x लिख सकता है और क्या 2 cos अल्फा लिख सकता है कि नहीं हाँ बेटा ये 2 कांस्टेंट और cos का क्या होगा sin x बेटा 2 ये बार और ये अल्फा अगर कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी कांस्टेंट ये भी बाहर निकलेगा और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस तो आपका आंसर क्या होगा 2 sin x यही होगा और 2 को बाहर निकाला था आपने क्या हो जाएगा ये 2 को बाहर निकाला था ना तो क्या होता है x cos अल्फा प्लस समझ में आया उसमें यहाँ x नहीं आ रहा था यहाँ x देखिए ध्यान रखना अल्फा इज अ कांस्टेंट अगर मैं क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कांस्टेंट नहीं लिया था इसमें अगर मैं कांस्टेंट लिया तो ये x आएगा ध्यान रहेगा लेकिन आपके बुक में इसने अल्फा को कांस्टेंट लिया इसलिए इसने s मैंने सोचा सर ने गलत कर दिया सर तो ये माना था कि अल्फा ये एंगल है कांस्टेंट नहीं है लेकिन अगर मैंने लिख दिया अल्फा से कांस्टेंट देन आंसर आपकी बुक में ऐसे ओके